हेलो दोस्तों, लर्न स्टॉक मार्केट चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये जो टॉपिक है वो काफी ट्रेंडिंग भी है। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है जियो कॉइन के ऊपर। जितने भी डाउट हैं जियो कॉइन को लेकर, सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आपको इस वीडियो में क्या क्या सीखने को मिल सकता है, सबसे पहले हम जानेंगे जियो कॉइन क्या है। देन सेकेंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या ये क्रिप्टो करेंसी है। तीसरा पॉइंट, ये ऑफिशियल न्यूज है या अफवाह है। देन उसके साथ साथ जियो स्पेयर क्या है। देन जियो कॉइन कैसे अर्न करें एवं बहुत कुछ। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं जियो कॉइन क्या है। जियो कॉइन आर ब्लॉकचेन बेस्ड रिवार्ड टोकन्स that users can earn for engaging with different mobile or internet based apps as decided by Jio Platforms Limited using their mobile number, only India based mobile number। इसका मतलब क्या है? जियो कॉइन एक रिवार्ड टोकन है, बट ये ब्लॉकचेन बेस्ड रिवार्ड टोकन है। तो क्या ये क्रिप्टो करेंसी है? तो इसका आंसर है दोस्तों नो, ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है। अभी फिलहाल ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है। आज के डेट में ये जियो कॉइन ही है। फ्यूचर में ये क्रिप्टो करेंसी में आ सकता है, उसके चांसेस हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे का कुछ रीजन है। अब रीजन क्या है दोस्तों? मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने पॉलीगॉन लैब नाम की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया है। ये जो हमें पॉलीगॉन लैब्स जो कंपनी देखने को मिल रहा है, थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। आखिर ये कंपनी करती क्या है? ये जो पॉलीगॉन लैब्स नाम की कंपनी है, यह एक इंडिया बेस्ड कंपनी है और इंडियन ब्लॉकचेन स्केलिंग प्लेटफॉर्म है। ब्लॉकचेन से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी रहती है, क्रिप्टो से रिलेटेड जो चीजें रहती है, उसके साथ ये काम करती है। इससे रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है ये पॉलीगॉन कंपनी। ब्लॉकचेन स्केलिंग का मतलब होता है कैसे चीजों को स्केल करना, संख्या बढ़ाना है। अगर किसी कंपनी को क्रिप्टो में समस्या आ रही है, आप लोगों ने एथेरियम क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना होगा। उसको स्केल यानी संख्या बढ़ानी थी, उसकी हेल्प करने वाली कंपनी पॉलीगॉन लैब्स ही थी। तो ये न्यूज मार्केट में कहां से आई? तो दोस्तों, 15 जनवरी को पॉलीगॉन लैब्स की एक हेडिंग होती है, जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड इज कोलैबोरेटिंग विथ पॉलीगॉन लैब। यानी रिलायंस जियो ने पॉलीगॉन के साथ कोलैबोरेशन किया। तो ऑब्वियसली इसी न्यूज ने मार्केट को एक उम्मीद दे दी, क्योंकि पॉलीगॉन जो है वो तो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है, जो कि ऑलरेडी पॉलीगॉन ने इथेरियम को सपोर्ट करती है। इस वजह से हम कह सकते हैं आगे जाके जियो कॉइन क्रिप्टो भी बन सकती है, बट करेंट लेवल पे ये तो रिवार्ड टोकन है, या इसे आप रिवार्ड पॉइंट भी बोल सकते हैं। आगे जाके ब्लॉकचेन के वजह से यह क्रिप्टो में कन्वर्ट हो सकती है। तो दोस्तों, जब क्रिप्टो करेंसी की चर्चा हो ही रही है, तो हम जान लेते हैं आखिर ये क्रिप्टो करेंसी है क्या। क्रिप्टो करेंसी इज ए डिजिटल और वर्चुअल करेंसी सिक्योर्ड बाय क्रिप्टोग्राफी। मतलब क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी के द्वारा सुरक्षित है, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही खरीद एवं बेच सकते हो। इसको नोटों या सिक्कों में नहीं खरीद सकते हैं एवं इस पर किसी भी सरकार या देश का नियंत्रण नहीं होता है। तो जियो कॉइन को हम क्रिप्टो करेंसी में कंसीडर क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अगर किसी भी करेंसी को क्रिप्टो करेंसी तभी बोला जाता है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं। तो वे कौन कौन से फीचर हैं क्रिप्टो करेंसी में, आइए हम जानते हैं। अगर कोई भी क्रिप्टो करेंसी है
तो वह सिक्योर्ड होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स अगर कोई भी क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज होगी तो किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के लिए इम्पॉसिबल है उस क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना, यानी उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। कोई भी गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी उसे शट डाउन नहीं कर सकती है, लाइक बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन के नेटवर्क पर किसी भी देश का कंट्रोल नहीं है बिकॉज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। देन सेकेंड पॉइंट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, मतलब वो सिक्योर हो जाता है। देन थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी मीन्स उसका ग्लोबल लेवल पर कंट्रोल होना चाहिए, मतलब कोई भी बाय या सेल कर सकता है। देन लिमिटेड सप्लाई, यानी क्रिप्टो करेंसी का लिमिटेड सप्लाई होता है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड हो। क्रिप्टो करेंसी को हम बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, जो कि अभी जियो कॉइन में देखने को नहीं मिल रहा है। यू कैन होल्ड लॉन्ग टर्म एज इन्वेस्टमेंट। क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करें तो आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को खरीद के उसे लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट के लिए रख सकते हो, कभी भी उसकी एक्सपायरी डेट नहीं होती है। लेकिन अगर जियो कॉइन की बात करें तो बताया जा रहा है इसकी एक्सपायरी भी हो सकती है। तो दोस्तों कंक्लूजन क्या मिल रहा है, जितने भी ये सारे फीचर क्रिप्टो करेंसी में हैं, ये फिलहाल जियो कॉइन में नहीं देखने को मिल रहा है। भविष्य में हो सकता है बट प्रेजेंट टाइम में नहीं है। जियो कॉइन के लिए इन्होंने क्या बनाया है, जियो स्फीयर। ये जो जियो स्फीयर है यह एक ब्राउजिंग प्लेटफॉर्म है। जियो स्फीयर को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। जब गूगल प्ले स्टोर से आप जियो स्फीयर को डाउनलोड करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। डाउनलोड करने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, उसके बाद आपको ओटीपी डालना है, फिर आपके सामने इस प्रकार की विंडो आती है। मोबाइल फोन के ऊपर नीचे लिखा है जियो कॉइन्स इक्वल टू 0, मीन्स अभी तक कोई कॉइन नहीं मिला है। इंगेज विथ जियो स्फीयर टू सी द रिवार्ड्स रोल इन। नीचे लिखा है टर्न अटेंशन इनटू जियो कॉइन्स। क्या लिखा है, अनलॉक रिवार्ड्स फॉर इंगेजिंग विथ जियो स्फीयर एंड रिडीम टू सेव ऑन ट्रांजेक्शन। इंगेज विथ जियो स्फीयर टू सी द रिवार्ड्स रोल, इसका मतलब क्या है, ये जो ब्राउजर है जियो स्फीयर, आप जितना ज्यादा उसे यूज करेंगे आपकी इंगेजिंग उतनी ही बढ़ेगी, उस अनुसार आपको जियो कॉइन मिलेगा। अब आपको जियो कॉइन तो मिल जाएगा बट इसका आप करेंगे क्या? आप जियो कॉइन का उपयोग आने वाले समय में जियो के द्वारा तमाम प्रकार के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो जियो का रिचार्ज हो या जियो मार्ट हो, आप उस जगह पर जियो कॉइन का इस्तेमाल कर पाओगे। आप जितना ज्यादा जियो स्फीयर के जरिए ब्राउजिंग करोगे, आपको उसके सिस्टम के हिसाब से आपको उतना ज्यादा कॉइन मिलते रहेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।